हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 73 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने अध्याय 16 से टॉपिक उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 100 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। नारायण दत्त तिवारी सन 1988 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जबकि दूसरी बार सन कब बने? तो दूसरी बार ये कब बने थे? दूसरी बार बने थे 1984 में, ऑप्शन नंबर सी। और वहीं बात करें पहली बार कब बने थे, ये पहली बार बने थे 1976 ईस्वी में। और तीसरी बार कब बने? 1988 में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो दूसरी बार कब बने? ये बने 1984 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध कला से नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से किसका संबंध कला से नहीं है। तो मौलाराम जी का, तो इनका कला से संबंध था। भैरव दत्त जोशी का भी कला से था। अनूप शाह का भी कला से संबंध था। तो किसका नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, देवी दत्त पंत का। अगला क्वेश्चन, भारत नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल हैं। तो कौन थी? ये थी कुमारी माया टमटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा का निधन 17 मार्च 1989 को हुआ, सही है। राजा मानवेंद्र शाह का राज तिलक 25 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हुआ, ये भी सही है। नारायण दत्त तिवारी 1969 में काशीपुर विधानसभा के सदस्य बने, ये भी सही है। 1977 में पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह को पराजित कर परिपूर्णानंद सांसद बने, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की तथा इंडियन नाइज हम पुस्तक की रचना की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पर्वतीय विकास मंत्रालय की तथा इंडियन नाइज हम की पुस्तक की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमवती नंदन बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन सी हैं? ये हैं हंसा मनराल। तो कौन है? हंसा मनराल। तो इनको कब मिला? ये मिला 2001 में। तो ये भारतोलक की क्या है? भारतोलक की महिला कोच है। क्या है? भारतोलक की महिला कोच है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाया तथा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक की रचना की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये की भक्त दर्शन ने, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए निम्न में से किसने कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय दो हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन ने। अगला क्वेश्चन, परिपूर्णानंद पैन्युली के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। इनका जन्म 1924 में टिहरी के झोला गांव में हुआ, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते इन्हें 6 वर्ष की जेल हुई, ये भी सही है। जेल से फरार होकर रामेश्वर शर्मा नाम से दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, ये भी सही है। टिहरी रियासत का भारत संघ में विलीनीकरण का सक्रिय विरोध किया, ये गलत हो जाएगा। तो टिहरी रियासत का भारत संघ में विलीनीकरण पर सक्रिय विरोध नहीं किया था इन्होंने, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1939 में भैरवदत्त धूलिया के साथ संपादन में पौड़ी से कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ये किया था डॉक्टर भक्तदर्शन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 1996 ईस्वी में भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? ये किया गया परिपूर्णानंद पैन्युली को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और द्वेष का भाव नहीं रखता कथन है, तो ये किसका कथन है? ये है श्रीदेव सुमन जी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कुल 4 बार गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीते, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे, के संदर्भ में है। ये किनके संदर्भ में है? ये है डॉक्टर भक्तदर्शन के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सुमन स्मृति ग्रंथ कलाविद मुकुंदीलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ व स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं डॉक्टर भक्तदर्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 3 मई 1944 ईस्वी को अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया, 84 दिन पश्चात 25 जुलाई 1944 को इनका स्वर्गवास हुआ, तो ये इनका हुआ था? ये हुआ था श्रीदेव सुमन जी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री बने क्रमशः? तो ये नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? तो ये बने थे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और उत्तराखंड के कितनी बार बने? 1 बार, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 10 अगस्त 1931 को 10 अगस्त 1931 को ग्रामुखूट अल्मोड़ा में जन्मे कृष्णचंद पंत के पिता का नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कृष्णचंद पंत के पिता का नाम क्या है? तो ये है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के संदर्भ में क्या असत्य है? चलिए देखते हैं, तो इनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म 1 अक्टूबर 1933 को देहरादून में हुआ, सही है। 1991 में गढ़वाल सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए, ये भी सही है।
8 मार्च 2007 में ये उत्तराखंड राज्य के चौथे मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है। 1992 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला, ये गलत हो जाएगा। तो इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल कब मिला? ये मिला 1982 को। कब मिला? 1982 को। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कृष्णचंद पंत 1996 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। आप किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? तो कृष्णचंद पंत तो कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे? ये बने थे 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी उच्च शिक्षा ग्रहण की तथा यहीं पर भौतिकी के विभागाध्यक्ष भी बने? तो ये विभागाध्यक्ष कौन बने थे यहीं पर? ये बने थे, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी उच्च शिक्षा ग्रहण की तथा यहीं पर क्या बने? ये भौतिकी के विभागाध्यक्ष भी बने। तो ये कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? मैं अपने प्राण दे दूंगा किंतु किसी टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। तो ये किसका कथन था? ये था श्रीदेव सुमन जी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कृष्णचंद पंत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं कृष्णचंद पंत के संबंध में क्या सही नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी तथा जर्मनी से डॉक्टरेट उपाधि ली, सही है। 1962 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर नैनीताल से सांसद बने, ये भी सही है। 1962 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर नैनीताल से सांसद बने, सही है। 1989 में केंद्र में जनता दल की सरकार में रक्षा मंत्री बने, ये भी सही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने तथा जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे, ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव का राजकवि रहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव का राजकवि कौन रहा? ये रहा गुमानी कवि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वेणु की काल की सुघोष मणि पुष्पक पुष्पहास तथा स्मृति सुगंध जैसी रचना की लेखिका हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारा पांडे। तो वेणु की काल की सुघोष मणि पुष्पक पुष्पहास और स्मृति सुगंध की रचनाकार कौन है? ये हैं तारा पांडे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। लोकरत्न पंत, तो इनको किस उपनाम से जाना जाता है? गुमानी, सही है। और सुमित्रानंद पंत, इन्हें सह कुसे नाम से जाना जाता है, सही है। नैन सिंह रावत, मौलिक पंडित, ये भी सही है। कृष तिवारी गोरदा, तो ये गलत हो जाएगी। कृष तिवारी को किस नाम से जाना जाता है? ये जाता है गिरदा नाम से। किस नाम से? गिरदा नाम से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में किसने लिखा है? ये लिखा है शिव प्रसाद डबराल चारण ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने महामहोपाध्याय व
शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त की। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो निम्नलिखित विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त की? तो ये किसने की? ये की प्रोफेसर डी शर्मा ने। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये किया डॉक्टर शशिधर शर्मा ने। तो विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्ति की? ये प्राप्ति की डॉक्टर शशिधर शर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागदत्त पंत को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है उत्तम दास को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों व उनके कार्य क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। उत्तम दास संगीत सही है। अवधेश कौशल पर्यावरण, ये भी सही है। विद्यावती डोभाल फिल्म, ये गलत हो जाएगा। तो विद्यावती डोभाल का संबंध किससे है? ये है समाज सेवी। क्या है? समाज सेवी और लेखिका भी हैं। क्या है? समाज सेवी हैं, लेखिका भी हैं और क्या हैं? कवित्री भी हैं। और ये विमान चालक भी विद्यावती डोभाल हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज सेवी भी हैं और लेखिका भी हैं और विमान चालक भी हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नारायण सिंह थापा सिनेमोटोग्राफी, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। टिहरी के शाह नरेशों का पारंपरिक उपाधि बोलंदा बद्रीस है। सही है। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का नाम लोकनाथ लोकरत्न पंत है। ये भी सही है। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना 1914 में काशीपुर में की थी। ये भी सही है। नारायण दत्त तिवारी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये गलत हो जाएगा। तो नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? ये रहे 3 बार। कितनी बार रहे? 3 बार। तो एक तो रहे थे 1976 ईस्वी में और दूसरी बार कब रहे थे? 1982 ईस्वी में और तीसरी बार कब रहे? ये 1988 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे नवंबर 1973 से नवंबर 1975 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव वारामहीर की उपाधि से अलंकृत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुंद राम बर्थवाल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नाम माना जाता है? तो इनमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार
किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ईलाचंद्र जोशी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर डीपी डोभाल को। किसे? डॉक्टर डीपी डोभाल को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। चलिए देखते हैं। उत्तम दास रांची में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता, सही है। मौलाराम मनमंत पंत, सतपाल महाराज मानव उत्थान सेवा समिति, रामस्वामी इंडियन म्यूजिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, एनोफिलीज मच्छर की खोज पर 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नीलांबर पंत पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, सही है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को विश्व स्तर तक ले गए, ये भी सही है। मौलाराम चित्रकला श्रीनगर में है, ये भी सही है। भारत की पहली महिला रेफरी जूडो शालिनी शाह है, ये गलत हो जाएगा। तो भारत की पहली महिला रेफरी जूडो कौन है? ये हैं सुश्री, कौन है? सुश्री मीनू। तो भारत की पहली महिला रेफरी जूडो कौन है? सुश्री मीनू। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कुमानी कवि को निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुमानी कवि को सबसे प्राचीन कवि किसने माना? ये माना सर जॉर्ज गियर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1914 के दुगड्डा के सम्मेलन में गढ़वाल के तीनों पत्र विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार व गढ़वाली का एकीकरण कर 1915 में किस नाम से नया समाचार पत्र का प्रकाशित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1915 में क्या किया गया? विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार और गढ़वाली का एकीकरण करके एक नया समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। ये किस नाम से प्रकाशित किया गया? ये किया गया साप्ताहिक गढ़वाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1915 से प्रकाशित साप्ताहिक गढ़वाल के संपादन का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो साप्ताहिक गढ़वाल के संपादन का कार्य किया गया 1915 में। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया चंदोला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ज्योतिष व्यास जातक सूत्रम ज्योतिस्तव्यम, तो ज्योतिस्तव्यम, जातक सूत्रम, पंचांग मंजूषा तथा कोश नामावली जैसी रचना निम्नलिखित द्वारा रचित है। तो ये किनके द्वारा रचित है? ये रचित है मुकुंदराम बर्थवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। इसके द्वारा रचित है मुकुंदराम बर्थवाल द्वारा। अगला क्वेश्चन, आचार्य श्री राम शर्मा जिनके जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में साधना करते हुए व्यतीत हुआ था, का जन्म स्थान है? तो आचार्य श्री राम
शर्मा, जिनका जीवन अधिकांश समय उत्तराखंड साधना करते हुए व्यतीत हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ है? ये है मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मुकुंद राम बर्थवाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनके संबंध में, मुकुंदी लाल जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के खंडग्राम में हुआ, सही है। इन्हें देवे के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। ये भौतिकी के महान विद्वान थे, ये गलत हो जाएगा। इन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार से गंगा नदी के तट पर गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना निम्न में से किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना निम्न में से किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर सी, आचार्य श्रीराम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, आध्यात्म और पर्यावरण को समर्पित 1920 में इंग्लैंड में जन्मे निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेज संत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधव आशीष। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाकर सही उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में व्यक्तियों के नाम दिए हैं और सूची सेकंड में संबंधित पत्र पत्रिकाएं। कुंती वर्मा, अमृत की बूंदें, कमलेंदुमती शाह, जीवन ज्योति, श्रीमती चंद्रावती लखनपान, तो श्रीमती चंद्रावती लखनपान, मदर इंडिया, लक्ष्मी देवी टमटा, समता। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, मुकुंद कोश, ज्योतिष शब्दकोश, ज्योतिष रत्नाकर तथा आयुर्वेद संग्रह निम्न में से किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद राम बर्थवाल। अगला क्वेश्चन, 1895 में गढ़वाल में जन्मे लोकसभा गढ़वाली में सन 1895 में गढ़वाल में जन्मे लोक भाषा गढ़वाली में गीत काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोता कृष्ण गैरोला। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उपनाम और उपाधि। डॉक्टर श्याम सिंह, तो डॉक्टर श्याम सिंह, इनका उपनाम क्या है? शशि। प्रोफेसर गंगा प्रसाद, इनका उपनाम क्या है? विमल। डॉक्टर उमा शंकर, तो इनका उपनाम क्या है? सतीश। गिरीश तिवारी, तो इनका उपनाम क्या है? गिरदा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।